मित्रों, छात्रों एवं छात्राओं, जैसे कि आप जानते हैं हमारा 12th क्लास एनसीईआरटी बुक की किताब चल रही है और उसके चैप्टर 3 तक हम कंप्लीट आपको करा चुके हैं। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है डिटर्मिनेट सारणी, तो उसमें थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, ये हमारा सारणी का चिन्ह होता है। आव्यूह में आपने देखा होगा, आव्यूह में इस तरीके का चिन्ह था हमारे पास में, और सारणिक में हमारे पास जो चिन्ह होगा वो इस तरीके से होगा, जैसे मॉडुलस का चिन्ह होता है। बात समझिए, इसे मॉडुलस भी पढ़ लेते हैं हम। तो इसमें क्या होता है, यदि हमारा कोई सारणी 2x2 की कोटि का है, यानी कि उसका कर्म 2x2 है, और अंदर हमारे पास में एलिमेंट्स है a11, a12, a21, a22, यानी कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो इसे हल करने के लिए जिस विधि का यूज किया जाता है, जो इसका विस्तार रूप होता है, तो वो तरीका है हमारे पास में कि इसकी इधर इंटू करेगी, तो a11 की इंटू हो गई a22 के साथ, बीच में हमेशा चिन्ह आएगा माइनस का, और इसकी इधर इंटू करेंगी a21 इंटू a12। इसे हल करके जो भी हमें प्राप्त होगा वो 2x2 का जो सारणिक है उसका मुख्य मान होगा, उसका मेन आंसर होगा। अब बात आती है, यदि हमारे पास में सारणिक 2x2 का ना होके कोटि उसकी 2x2 की ना हो, 3x3 की हो जाए, जैसे कि हमारे पास में ये है 5, 9, 8, 3, 4, 6, 4, 2, 5। तो इससे कैसे हल किया जाए? तो 2x2 में तो आप समझ गए हमें क्या काम करना है। 3x3 के में आपको एक छोटी सी बात और याद रखनी है, वो क्या है, यहां पे एक सारणिक ले लेते हैं। पहला चिन्ह होता है हमारा प्लस का, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब इन चिन्हों के अनुसार हम इस सारणी का विस्तार करेंगे। तो किस तरीके से खोलना है? खोलने के लिए हमें जो अपनाना है वो एक ही तरीका होगा हमारे पास, ध्यान रखना। यदि हम इस सारणी का विस्तार खोल रहे हैं तो इसकी या तो हम पंक्ति के साथ विस्तार खोलेंगे या फिर स्तंभ के साथ। अब या तो पहली पंक्ति के साथ ही विस्तार खोलेंगे, या पहले स्तंभ के साथ, या दूसरी पंक्ति, या दूसरे स्तंभ, या तीसरी पंक्ति, या तीसरे स्तंभ। एक ही पंक्ति या एक ही स्तंभ के साथ विस्तार खोलना है, बाकी के नहीं। तो वो खोलने का तरीका क्या होगा, जैसे कि इसका पहला एलिमेंट क्या है, हमारे पास 5 है, तो 5 को बाहर रखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। सेम कंडीशन, अब हम 5 के लिए विस्तार खोल रहे हैं, तो क्या काम होगा, इसकी जो पहला हमारे पास स्तंभ है और जो पहली वाली इसकी पंक्ति है वो खत्म हो जाएगी, उसे छुपा के रखेंगे, और बाकी जो बचा हमारे पास में 2x2 का आव्यूह बचा, उसे हल करने का तरीका अभी आपको बताया गया था कि इसके इधर इंटू कर देते हैं 5 चौक 20, और इसके इधर कर देते हैं 4 6 दूनी 12, और बीच में चिन्ह काहे का रखते हैं, माइनस का। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम विस्तार जो खोल रहे हैं वो पहली रो के लिए खोल रहे हैं, यानी कि पहली पंक्ति के लिए खोल रहे हैं। अब पहुंचे हम इसके दूसरे एलिमेंट पे, तो दूसरा एलिमेंट क्या है हमारा 9, लेकिन दूसरे एलिमेंट के लिए हमारा जो चिन्ह होता है वो किसका होता है, माइनस का, तो हम यहाँ पे चिन्ह रखेंगे माइनस का। बात समझ गए? अब सेम कंडीशन वही अप्लाई करेंगे, जब हम इसके लिए विस्तार खोल रहे हैं तो इसकी ये वाला स्तंभ और इसकी ये वाली पंक्ति खत्म हो जाएगी। तो अब हमारे पास में क्या बचता है, 3 6 4 5, 3 6 4 5। अब ये 2x2 का हमारे पास सारणिक बचा। इसे सोल्व करने का तरीका वही सेम कंडीशन, इसकी इधर 5 या 15, बीच में चिन्ह आपको माइनस का बताया, और इसकी इधर गुना 6 चौक 24। क्लियर हो गया? अब पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, अब पहुंचे तीसरे एलिमेंट पे। तीसरा एलिमेंट हमारे पास 8 है, लेकिन 8 किस चीज का है, प्लस का, तो चिन्ह कहीं का रखेंगे, प्लस का। चिन्ह इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, प्लस चिन्हों का जो कर्म होगा वो यही होगा, पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस।
प्लस के 8 आ गया। अब प्लस 8 के लिए विस्तार खोल रहे हैं तो इसकी ये वाला स्तंभ खत्म हो जाएगा और ये वाला पंक्ति खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचा 3 4 2, यही तो बचता है। तो जब ये बचता है, इसे सॉल्व करने का तरीका आपको बताया कि इसके इधर इंटू करेंगे तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6, और इसके इधर करेंगे तो 4 चौक 16, और बीच में चिन्ह काहे का बताया आपको, माइनस का। अब इस सबको सॉल्व करने के बाद जो प्राप्त होगा वो हमें आंसर प्राप्त होगा इस सारणिक का, कि इस सारणिक का मेन मान क्या था। बात समझ गए। ये काम करेंगे हम इस प्रश्नावली में। चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन की ओर। जो हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, आप देख सकते हैं वो पहले से ही कॉपी करके रखा गया है। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास में सारणिक वाला चिन्ह है 2 4 माइनस के 5 माइनस 1। ये हमारे पास 2 बाई 2 का एक सारणिक है जिसकी कोटि 2 बाई 2 की है, 2 इंटू 2 की है। तो सॉल्व करने के लिए आपको बताया था कि इसकी इधर इंटू करेंगे तो 2 की गुना किसके साथ हो गई, माइनस 1 के साथ हो गई। अब इसकी इधर करेंगे तो -5 की गुना किसके साथ हो गई, 4 के साथ हो गई। लेकिन इन दोनों के बीच में चिन्ह किस चीज का आता है, माइनस का। तो 2 का 2 काहे के हुए, माइनस की। ये चिन्ह काहे का है, माइनस का। 5 चौक 20, 20 किसके हुए, माइनस के। माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस के 20, और इधर कितना हमारे पास, माइनस के 2। अब 20 में से 2 जाके कितना बचता है, 18। तो इस सारणी का जो मान है वो कितना है, 18 है। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको कॉपी कर देता हूं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, तो दूसरे में हमारे पास 2 पार्ट दिए गए हैं। दूसरे के 2 पार्ट जो दिए गए हैं उसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कुछ इस तरीके से है। इसे मैं साफ कर देता हूं, साथों साथ कॉपी करते रहिए भाई। इसका जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट दिया है वो है हमारे पास cos थीटा माइनस के sin थीटा और sin थीटा और cos थीटा। अब हमें इसका मान बताना है। क्या ध्यान से देखो, ये भी किस क्रम का है, 2 बाई 2 के क्रम का है। इसमें 2 पंक्ति है और 2 ही स्तंभ है। तो इसे सोल्व करने के लिए भी सेम कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि इसकी इधर इंटू हो जाएगी तो cos की इंटू cos के साथ होगी, क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा। चिन्ह काहे का आता है बीच में, माइनस का। और sin की इंटू sin के साथ होगी, क्या बनेगा, sin स्क्वायर थीटा। वहां पहले से ही अवेलेबल था हमारे पास माइनस, और एक माइनस इन दोनों के बीच में आता है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। और ये आप जानते हो ये क्या होती है, एक सर्वसमीका होती है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका पूर्ण मान जो आया वो कितना आ गया हमारे पास में, 1 आ गया। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। दूसरे का जो सेकंड पार्ट हमें दिया गया है उसे कॉपी कर देते हैं। तो दूसरे का सेकंड पार्ट हमारे पास में कुछ इस तरीके से है कि इसने दिया हमें सारणिक एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1, और यहाँ पे है एक्स माइनस के 1, और ये एलिमेंट है x प्लस के 1, और ये एलिमेंट है x प्लस के 1। क्लियर। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 बाई 2 की कोटि का सारणी है हमारे पास में, इसकी इधर इंटू करेंगे, इसकी इधर इंटू करेंगे, देखते हैं क्या प्राप्त होता है। बीच में चिन्ह काहे का आएगा, माइनस का। तो इसकी इधर इंटू की हमने, तो ये आया एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1, इंटू की हमने एक्स प्लस 1 के साथ, बीच में चिन्ह माइनस का। अब इसके इधर करेंगे तो x प्लस के 1 और x माइनस के 1। क्लियर है यहां तक। इधर से साफ कर लेते हैं। तो अब देखते हैं हमें क्या दिया कि अब इन दोनों की गुना हो गई और इन दोनों की गुना हो गई। तो ध्यान से देखो, जब हम इस x की इंटू एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो x की पावर कितनी बनेगी, 3। x की इंटू एक्स के साथ करेंगे तो x स्क्वायर, और x की इंटू 1 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, x। अब 1 के इंटू इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1। चिन्ह काहे का बीच में, माइनस का। अब इसकी इंटू कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स की एक्स के साथ की, एक्स के 1 के साथ करेंगे एक्स, 1 की एक्स के साथ करेंगे तो प्लस का एक्स, और 1 की 1 के साथ करेंगे तो माइनस का 1। एक्स एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है x की पावर 3। अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस का है, एक्स स्क्वायर प्लस का, तो आपस में क्या हो जानी चाहिए, कट जानी चाहिए। ये वाला x प्लस का है, ये माइनस का है, तो आपस में कट जानी चाहिए। प्लस में कितना दिया हुआ है, 1।
अब माइनस के इंटू अंदर करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस के एक्स स्क्वायर, और माइनस के इंटू 1 के साथ करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के 1। अब हमारे पास क्या बचा, एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर, एक और एक कितने हो गए दोनों को मिला के 2। तो यही क्या आ गया, इस सारणिक का मान आ गया। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 इसने हमें क्या दिया हुआ है, इसने कहा यदि a बराबर, हमें एक अवयव दिया है, तो दिखाइए कि 2a का मॉडुलस बराबर होगा 4a का मॉड, यानी कि अब हमें इसे मॉड पर फाइंड करना है। अब ये तो हमारा सारणिक का चिन्ह होता है, तो 2a का हम क्या निकालेंगे, पूरा सारणिक की वैल्यू निकालेंगे, 4a की क्या निकालेंगे, पूर्ण सारणिक की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या काम करते हैं, जो हमें दिया हुआ है वो लेके चलते हैं सबसे पहले, क्योंकि उसने हमें दिया है a जो है हमारे पास में 1 2 4 2, क्लियर है। अब जो हमें सिद्ध करना है उसके अकॉर्डिंग चलो, हमें चाहिए 2a, तो इसमें सबसे पहले कितने की इंटू कर लेते हैं, 2 के इंटू कर लेते हैं। तो ये बना हमारे पास में कितना, 2a। जब हम 2 की इंटू करेंगे तो ये बना 1 2 4 2, क्लियर है। तो 2 की गुना कर लेते हैं, 2 की गुना करके हमारे पास आता है 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 4 8, 2 दूनी 4। तो ये हमारे पास में एक आव्यूह आ गया। अब इस आव्यूह को हमें क्या करना, सारणिक फाइंड करना है, इसका पूर्ण सारणिक की वैल्यू क्या होगी। तो हम निकाल देते हैं 2a का सारणिक का चिन्ह लगा देते हैं, तो यहाँ पे भी हम सारणिक का चिन्ह ले लेते हैं। तो अब इसका सारणिक की वैल्यू निकालेंगे, वही विस्तार खोलेंगे इसका, क्योंकि ये 2 बाई 2 की कोटि का अवयव है, सारणिक है हमारे पास में। तो इसकी इधर इंटू करेंगे तो 2 की गुना किसके साथ हो गई, 4 की। इसकी इधर करेंगे तो 8 की गुना किसके साथ हो गई, 4 की। अब दोनों के बीच में किसका चिन्ह आता है, माइनस का। तो 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, और 32 में से 8 गए कितने बचे, 24। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा, माइनस के 24 आ गया। किसका, 2a का जो मोड है वो हमारे पास में कितना आ गया, माइनस के 24 आ गया। अब क्या निकाल लेते हैं हम, 4a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 4a की वैल्यू निकालने के लिए a क्या दिया हमें, क्योंकि हमारे पास दिया है कि a जो है हमारे पास में वो 1 2 4 और 2 है हमारे पास में। हमें क्या याद करना, पहले a का मॉड फाइंड करना है, तो a का हम मॉड फाइंड कर लेते हैं, यानी कि a के सारणिक का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1 2 4 2 दिया हुआ है, इस सारणिक का विस्तार खोलते हैं, तो 1 की गुना 2 के साथ हो गई, और 4 की गुना किसके साथ हो गई, 2 के साथ। 2 1 2, 4 दूनी 8, 8 में से 2 गई, कितना बचा, माइनस के 6। अभी हमने क्या फाइंड किया, केवल a का मोड फाइंड किया है, यानी कि a का जो हमारे पास में आव्यूह दिया हुआ था, उस आव्यूह का हमने a यानी कि उसका सारणिक ज्ञात किया है। अब हमें इसमें कितने की इंटू करनी, 4 की। तो 4 की गुना कर देते हैं, तो यहां पे लिखते हैं दोनों पक्षों में 4 की गुणा करने पर, गुणा करने पर जब 4 की गुना करेंगे तो ये बनेगा 4a का मोड बराबर माइनस के 6 में गुना होगी किसकी, 4 की। 6 चौक कितना हो गया, 24। तो ध्यान से देखो 2a का जो मॉडुलस है वो किसके बराबर आ गया, 4a के मोड के इक्वल आ गया। यहाँ पे लिखेंगे तब क्या है, 2a सारणिक बराबर है 4a के सारणिक के, यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूफ। बात आ गई समझ में। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट पे। तो इसमें तीसरा था ये, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, तो इसे कॉपी कर ली होगी आपने, बहुत बढ़िया बात है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में भी हमें सेम इसी तरीके से एक सारणिक दिया है और उसमें भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन उस सारणिक में और इस सारणिक में क्या अंतर है, ये हमारा 2 बाई 2 की कोटि का था, वो हमारा 3 बाई 3 की कोटि का सारणिक है, दिया हुआ आव्यूह है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कॉपी करते हैं। यदि a बराबर 1 0 1 1 1 2 0 0 4 हो तो हमें दिखाना है उसे, यानी कि सिद्ध करके दिखाना है कि 3a का जो मॉड है वो बराबर होगा 27a के मॉड के। क्लियर है, यानी कि इसका मापांक फाइंड कर देना है हमें, सारणिक पूर्ण सारणिक का मान हमें फाइंड कर देना है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि 3 की गुना किसके साथ हो रही है, a के साथ हो रही है, लेकिन उसने a हमें दिया हुआ क्या है, a बराबर दिया है हमें 1 0 1 1 1 2 0 0 4। क्लियर।
कितने की इंटू हो रही है उसके साथ में 3 की, तो 3 से गुना कर देते हैं, तो 3a बराबर 3 की इधर भी करेंगे, क्योंकि जब हम गुना करते हैं तो वो दोनों पक्षों में जानी चाहिए। तो 1 0 1 1 1 2 0 0 4 क्लियर है। अब 3 की अंदर ग्रो कर रहे हैं, तो 3 एकम 3 3 0 0 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 0 0 3 0 0 और 3 चौक 12। ये पता है क्यों प्रत्येक एलिमेंट में गुना क्यों हो रही है? क्योंकि ये चिन्ह जो है हमारा आव्यूह का है। यदि सारणिक का चिन्ह होता तो एक ही पंक्ति या एक ही स्तंभ में गुना करनी पड़ती, लेकिन यदि आव्यूह दिया हुआ है तो आव्यूह में प्रत्येक एलिमेंट में गुना होती है। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 3a आ गया। अब हमें इसका क्या फाइंड करना? मॉडुलस। तो 3a का हम क्या फाइंड कर देते हैं? इसका सारणिक निकाल लेते हैं, तो ऐसा मॉडुलस वाला चिन्ह लगा देते हैं जो हमारा सारणिक का चिन्ह होता है। तो 3 0 3 3 3 6 0 0 12 क्लियर। अब हम इसका क्या खोलते हैं? विस्तार खोलते हैं। तो सबसे पहले हम किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? 3 के। तो 3 ऐसे कैसे ही। अब ये वाली हमारी स्तंभ खत्म और ये वाली पंक्ति खत्म। तो ध्यान से देखो हमारे पास कितना बचता है? केवल हमारे पास क्या बचता है? केवल 3 6 0 12। तो 3 6 0 12 रह गया। 3 6 0 12। तो इसकी इधर गुना करेंगे 12 तिया 36 और चिन्ह कहीं का आता है? बीच में माइनस का। और 6 के गुना 0 के साथ 6 0 0 क्लियर है। अब जो हमने चिन्ह वाला मामला बताया था, आपको एक सारणिक बनाया था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस क्लियर। तो उसमें जो हमारा दूसरा वाला एलिमेंट होता है वो किसका होता है? माइनस का। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 0। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस की 0 क्लियर। अब 0 के लिए खोलेंगे तो ये वाली हमारा स्तंभ खत्म हो जाएगी और ये वाली हमारी रो खत्म यानी कि पंक्ति खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचता है? 3 6 0 12। हमारे पास बचा 3 6 0 12। अब इसे सोल्व करने के लिए क्या बताया था कि इसके इधर गुना करेंगे तो 12 तिया 36 और 0 के गुना 6 में करेंगे 0 छिक्का 0 क्लियर है। आगे चलते हैं। अब कहां पहुंच गए हम? 3 पे। तो 3 काहे का होना चाहिए? प्लस का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस का 3 क्लियर। अब ये वाला जो हमारा कॉलम है ये खत्म हो गया और ये वाला जो रो है ये खत्म हो गया। तो हमारे पास क्या बचा? 3 0 3 3 0 0। अब 0 की गुना यदि हम 3 में करेंगे तो क्या आएगा? 0 और 0 की गुना 3 के साथ करेंगे तो क्या आएगा? 0। बात समझ गई। तो अब सोल्व करके कितना मिलता है हमें वो देख लेते हैं। 36 में से 0 गई तो हमारे पास 3 गुना 36 ही बचा। अब 0 की गुना चाहे सारे में करो तो क्या आएगा? 0। अब यहाँ पे तो 0 0 है, 3 की गुना 0 में करेंगे तो क्या आएगा? 0। अब 36 की गुना 3 में जो करके आया वो किसका मान आ गया? हमारे पास 3a के मोड का मान आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे तब 3a का जो मोड होगा वो क्या होगा? 3 की गुना करके लिख देते हैं। 3 6 18 18 को 8 का बच्चा कितना? 1 3 तिया 9 9 और 1 10। तो गुना करके हमारा कितना आ गया? 108 आ गया। यानी कि 3a का जो सारणिक का मान है वो कितना आ गया हमारे पास? 108 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें a के मोड में कितने ही गुना चाहिए? 27 के गुना चाहिए। तो अब हम क्या काम करते हैं? यहाँ पे लिखते हैं। अब सबसे पहले a देखते हैं। a हमारे पास क्या है? a ये रहा हमारे पास में 1 0 1 1 2 2 1 1 2 0 0 4 क्लियर। अब हमें इसका क्या चाहिए? सारणिक। तो a का सारणिक निकाल देते हैं। तो a का सारणिक 1 0 1 1 1 2 0 0 4। अब इस सारणिक का क्या खोल देते हैं? विस्तार खोल देते हैं। तो 1 के लिए खोलेंगे तो 1 ऐसे का ऐसे ही। अब ये वाला स्तंभ खत्म, ये वाली पंक्ति खत्म। 4 एकम 4 और 0 की गुना 2 में करेंगे तो क्या आएगा? 0। सेकंड वाला कहीं का होता है? माइनस का। ये क्या है? 0। अब 0 की गुना अभी बताई थी मैंने कि जब हम 0 ही गुना करते हैं तो वो सारा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इसे 0 ही रहने दो। अब ये क्या है? 1। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस के 1। ये खत्म, तो ये खत्म और ये खत्म। 0 की गुना करेंगे तो क्या आया? 0 और यहाँ पे 0 की गुना करेंगे तो क्या आया? 0। सोल्व करके कितना आया? ये तो सारा 0 बन गया। 4 में से 0 गई 4 4 एकम 4। ये बात आप समझ गई। अब हमें ये पास जो मान आया वो a का मोड आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए था? 27 a का मोड। तो दोनों पक्षों में कितने ही गुना कर देते हैं? 27 की। तो यहाँ पे बना 27 a का मॉडुलस यानी कि 27 a का सारणिक का मान
बराबर 27 गुना 4। 27 और 4 की गुना करेंगे कितना बना हमारे पास, 27 चौका 108। तो 27 ए का जो मोड है वो किसके इक्वल आ गया, 108 के इक्वल आ गया। अब इस वैल्यू को देखो और इस वैल्यू को देखो, दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे लास्ट में, तब 3a का सारणिक का मान जो है वो इक्वल होगा किसके, 27 a के मोड यानी कि a के सारणिक के मान के बराबर होगा। यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव। बात आगे समझ में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, बने रहिए जब तक चैनल के साथ में। वीडियो अच्छी लगती है लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।